द HCl इज गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट। HCl एक प्रकार का गैस्ट्रिक जूस है, वो किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है डाइसेक्राइड टू मोनोसेक्राइड, दूसरा ऑप्शन है पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन है प्रोरेनिन टू रेनिन और चौथा है पॉलीपेप्टाइड टू पेप्टाइड। जो HCl एक प्रकार का गैस्ट्रिक जूस है वो कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजेन को, किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द pH scale is used to measure. First option is electric charge on ion, second is speed with which ion form, third is size of ion and fourth is concentration of hydrogen ion in a solution. The correct answer is D, that is concentration of hydrogen ion in a solution. Which of the following part of human intestine host microorganism? ह्यूमन इंटेस्टाइन का ऐसा कौन सा पार्ट है इन चार में से जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? होस्ट कर लेता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया कॉलन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सीकम, तीसरा ऑप्शन है एनस और चौथा है रेक्टम। तो इस जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है सीकम, वो क्या करता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब ट्रैक कर लेता है। तो पहला द करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय जॉइंडिस? इन चार में से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जब जॉइंडिस डिजीज होती है वो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट उस ऑर्गन पे पड़ता है? तो पहला ऑप्शन दिया पैंक्रियास, दूसरा है लीवर, तीसरा स्टमक, चौथा है इंटेस्टाइन। जॉइंडिस में हमारा लीवर जो है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक प्लेस थ्रू। फैट का इमल्सिफिकेशन किसकी हेल्प से होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया क्या लिवर की एंजाइम से होता है, या फिर बाइल पिगमेंट की प्रेजेंस में होता है, या फिर बाइल सॉल्ट की वजह से होता है, या फिर जो एंजाइम पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन उनकी हेल्प से होता है। तो इमल्सिफिकेशन जो होता है फैट का वो किसकी हेल्प से होता है? बाइल के सॉल्ट की वजह से होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द फंक्शन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज, जो हमारे ब्रेन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, तो उसका काम क्या होता है? क्या वो रेगुलेट करता है इंस्पिरेशन को, या फिर रिदम रेट को रेगुलेट करता है, या फिर हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, या फिर ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है? तो जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है ब्रेन में वो क्या करता है? इंस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। हार्ट फेलियर अकर ड्यू टू, हार्ट हमारा फेल जो हो जाता है वो किसके कारण की वजह से होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया हार्ट स्टॉप बीटिंग, क्या जब हमारा हार्ट बीट करना स्टॉप हो जाता है तो उसे हम हार्ट फेलियर बोलते हैं, या फिर हार्ट की मसल डैमेज हो जाती हैं, या फिर हमारे लंग में जो है वो कंजक्शन हो जाता है। हार्ट फेलियर का मतलब होता है जब लंग में क्या हो जाता है? कंजक्शन हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। कार्डियक अरेस्ट इज द स्टेज व्हेन, फर्स्ट ऑप्शन इज हार्ट स्टॉप बीटिंग, सेकंड इज इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, and third is heart not pumping enough to meet the body need, and fourth is blood pressure increased. कार्डिक अरेस्ट किसे बोलते हैं? जब हमारा हार्ट जो है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है और वो बीट नहीं करता, उसे कार्डिक अरेस्ट बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्रिसमस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज, इन चार में से क्रिसमस डिजीज किसे बोलते हैं? क्या हीमोफीलिया बी को बोलते हैं, या फिर एड्स को बोलते हैं, या फिर हीमोफीलिया ए को बोलते हैं, या फिर हेमोलिटिक जॉइंडिस को बोला जाता है? तो क्रिसमस डिजीज किसे बोलते हैं? हीमोफीलिया बी को बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए।